Hello. Good morning, dear students. You have read in your earlier video what is sentence and part of sentence, and you have also learned how the sentence is written. In sentence there are two parts. First, subject part, and second, predicate part. Here subject part. What is subject? Subject is a word which about which something is said. अब हिंदी में थोड़ा जाने, वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट उद्देश्य होता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट विधेय होता है। वाक्य का उद्देश्य वह होता है, वो शब्द होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रेडिकेट वाक्य का वो भाग होता है जो क्रिया से शुरू होता है और इसके बाद अन्य शब्द होते हैं। तो सेंटेंस की रचना शब्दों से होती है और ये शब्द निश्चित रूप से उचित क्रम में लिखे जाते हैं। जहाँ तक वाच्य का सवाल है, ये बोलने की एक स्टाइल है जिसमें वक्ता ये दिखाता है कि एजेंट मीन सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वाच्य में एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो एक्टिव वॉइस होता है जिसमें वो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि काम कर्ता द्वारा किया जा रहा है। यह कर्ता मीन्स सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य द्वारा। दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस वो वाक्य होता है जिसमें यह पता लगता है कि वाक्य का कर्ता मीन्स सब्जेक्ट काम को स्वीकार करता है, रिसीव करता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंस में को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये आपने पहले वीडियो में देख लिया है और समझ लिया है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो हम बड़ी बात जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है। प्रश्न वाक्य की पैसिव वॉइस प्रश्न वाक्य होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज रिटन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि प्रश्न वाक्य को पैसिव वॉइस में प्रश्न वाक्य में ही लिखते हैं और जब हम प्रश्न वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, इसको बदल के लिखते हैं, चेंज कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू टेंस बदलती है और उसके बाद एक्टिव के ऑब्जेक्ट कर्म को एज ए सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और वाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं और अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह से यह
प्रश्नवाची की पैसिव वॉइस कही जाती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को हम डोमिनेट कर देते हैं और इसे वाक्य के अंत में बाई लगाकर लिख देते हैं। इसी तरह ऐसे प्रश्नवाक्य जो प्रश्न शब्द से शुरू होते हैं, इन वाक्यों को कैसे में बदलने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड प्रश्न शब्द लिखते हैं। प्रश्न शब्द लिखने के बाद सहायक क्रिया को टेंस के अनुसार बदल कर लिखते हैं। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। लास्ट में प्रश्न का चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह से ये प्रश्नवाक्य की पैसे वॉइस हो गई। हम एग्जाम्पल उदाहरण देखें। डिड द लायन किल्ड, डिड द लायन किल अ डियर। इस वाक्य में डूअर ऑफ एक्शन काम का करने वाला लायन है, ये सब्जेक्ट है और काम ट्रांसफर हो रहा है किस पर, डियर पर, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जनरली ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज आंसर ऑफ व्हाट एंड हू। सामान्य तौर पर व्हाट और हूम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है और ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए पहले डिड सहायक क्रिया को बदल कर लिखते हैं। डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लिखी जाती है। इसलिए हम पहले वाज और वर में से कोई एक सहायक क्रिया लिखेंगे। तत्पश्चात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट लाइन को लिख देंगे। इस तरह या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। इस वाक्य में a deer is not do a deer, a deer word कार्य को करने वाला नहीं है, डियर नहीं मारता है, बल्कि मारने का काम लायन द्वारा किया जाता है, शेर द्वारा किया जाता है। इसलिए जो पहला एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, उदाहरण लिखा है, इसमें किल ये वर्ब है, इस एक्शन को यहाँ लायन ने किया है, ये सब्जेक्ट है और दूसरे में किल्ड लिखा हुआ है। ये एक्शन मारने का एक्शन डियर ने नहीं किया बल्कि लायन ने किया है। इसलिए यहाँ ये जो लायन जो डियर लिखा हुआ है, डियर वर्ड, ये क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग एक्शन। यहाँ ये जो कर्ता लिखा हुआ है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है बल्कि एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस होगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण जिसमें सेंटेंस क्यू वर्ड से शुरू होगा वो इस प्रकार है, वाई आर यू मेकिंग
इस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट अन्वयक है, शोरगुल है। यहाँ ये जो क्यू वर्ड है इसको ऐसे उतार देंगे, लिख लेंगे और इसके बाद न्यू सब्जेक्ट, नए वाले सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार के नंबर के अनुसार क्रिया लिख देंगे। वाई इज अन्वयक और ये मेन वर्ब का मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग लगाना है। बीइंग, मेकिंग का थर्ड फॉर्म लिख देंगे मेड और बाई लगाकर सब्जेक्ट यू को लिख देंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाते हैं। वो फार्मूला क्या है? हु मेड दिस पॉट। ये कथन है। यहाँ ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड हु है, ये प्रश्न भी पूछ रहा है और साथ में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हु के स्थान पर बाई होम लिखेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया टेंस के अनुसार लिखेंगे। यहाँ ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये दिखाता है कि काम बीते हुए समय का है और वो इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे और ये सहायक क्रिया नए वाले कर्ता मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ये ऑब्जेक्ट आपका है दिस पॉट, ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी, वो होगी वाज। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसके साथ ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे मेड। मेड नहीं लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है दिस पॉट, दिस पॉट, उसके बाद मेड लिख देंगे, लास्ट में प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे। 10 इस तरह से मैंने समझा कि हु वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले बाई होम लिखेंगे। बाई होम लिखने के बाद नए वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे और इसके बाद न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे। ये नया वाला कर्ता कौन होता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बचे हुए शब्दों को लिख लेंगे, अदर वर्ड्स लिख देंगे और लास्ट में अंत में प्रश्न का निशान लगा देंगे। ये हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस हो जाएगी। इस तरह के वाक्य अक्सर पूछे जाते हैं कि हु वाले वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। इस तरह से प्रश्न वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 2-3 चीजें ध्यान में रखना है। पहली बात ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न वाक्य कैसे बढ़ रहा है। सहायक क्रिया से बढ़ रहा है जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और दूसरा कीवर्ड से बढ़ रहा है जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद नॉट आंसर आप या सार नो, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर यस या नहीं में नहीं दे सकते, हाँ नहीं
Write step number 1. Write helping verb according to tense of verb, tense of sentence. Second, write object of active voice as subject of passive voice. Third, write past participle form of verb V3 and 4. Write subject of active voice with preposition by. Last step, rest words are written at the end of sentence. Thus, the process of passive voice is completed. Now, you have completed how to write interrogative sentence in passive voice. One thing is remain: how to change imperative sentence into passive voice. It will be described in next video. Thank you.